शंभु तुम्हारा, सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तम नारा। जय जय करुणाकर शंकर, नित्य नित्य गौरांग गुहावर, नीलकंठ मृत्युंजय श्रद्धर, गंभीर पिनाकधर, भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर, पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु। कैलाशपति दिगंबर अवस्थित भी परशुराम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द कैसा, जिस शब्द को सुन करके समाधि की समस्त तंत्रिकाएं टूट टूट हो गई। भोलेनाथ कोने घोर कठोर ने यकीन है वो शब्द प्रकाश छेद गए पाताल को, भेद गए वो आकाश। ये भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निज गैल, ये हलत धरा भूधर सभे, ये छवि धरा जो सैल। कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा जो कर्मलीन दिखलाता है, वन में मृषंग गरजते हैं, इन चिड़ियों का कलरव होता है। जब महाप्रलय का हुआ आगमन इस वर्षा का कणकण कहता है, आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। अरे हिमालय, मैंने देखा था तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। अब तुम्हारा साज को समाप्त हो रहा है, इस शेष को कुला रहा है, एक कच्छप को घबरा रहा है। कौन कह रहा है रेणुका तले परशुराम सावधान? क्या कारण है भोलेनाथ? आ रहा हूं आपकी शरण में। यत् करे महादेव स्वीट हो गया किसी धुइन के द्वारा, भूदेव के कोदंड को खंड खंड कर दिया गया। वो गूंज गया नमंडल में, घनघोर सतो टूट गया, में सिंह दहाड़ उठे और नितर का लूट गया। बेग चलो भून का धन समाधि छूट गया। बसान लिया मिथिलापुर में, सुजात टूट गया। असम की देवियों असम की रक्षा करना परशुराम निश्चित काल के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान करता है। ओम विश्वनाथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निजे नामा, लगे करन साब दंडे प्रणामा। जितने राजा थे मारे डर के प्रणाम करने लगे और यहां तक महाराज जनक भी आए। राजा जनक जी ने भी प्रणाम किया और केवल जनक जी ने नहीं सीता जी को बुलवाया। जनक बहोरी आई सिर नामा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। बेटी श्री भार्गव परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। किशोर बालिका द्वारा प्रणाम करा रहे हो शिवध्वज। ये बालिका मंडवी है, सुतकीर्ति है या उर्मिला है? मंडवी सुतकीर्ति तुम्हारे छोटे भाई कुशध्वज की कन्या है। उर्मिला तुम्हारी आत्मजा तुम्हारी पुत्री है। जब ये बालिका मंडवी नहीं, सुतकीर्ति नहीं, उर्मिला नहीं, तो किस अलौकिक बालिका द्वारा प्रणाम करा रहे हो? जानना चाहते हैं शिवध्वज, बालिका की प्राप्ति कैसे हुई? बालिका दिव्य तपोनिष्ठ है। यह बालिका ना ही मांडवी है, ना ही सुतकीर्ति है, ना ही उर्मिला है। यहाँ तक कि आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई, मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। भूमि जा कहूं या जनक लली, सीता मम प्राण प्यारी। क्योंकि हल कर सन महिका किया, क्या हुआ? तो प्रकटी सुता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे। क्या नाम है? और नाथ सीता नाम है। तथा शिवध्वजा यज्ञ यज्ञार्थम कर्षतो महिम, सीता शिवगता दत्ता तस्माद शिवध्वज स्मृता। धन्य हो शिवध्वज, तुम जैसा भूपाल, तुम जैसा महिपाल, तुम जैसा राजा इस वसुंधरा में होना असंभव है। अब सभी विचार करें, किसी राजा के राज्य में अकाल पड़ जाए,
और वहां के राजा से आप जाकर कहें महाराज हल चलाएंगे तो पानी बरसेगा, तो क्या राजा हल चलाने के लिए तैयार होगा? हाँ कि ना? मौनी मोस्या नहीं है आज परिवार है। राजा खेत में जाने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन राजा जनक ही ऐसे राजा हुए जिन्होंने प्रजा के पालन के लिए स्वयं हलकर्षण किया। यहां कुछ किसान बंधु भी बैठे हैं, आप लोग भी हल लेते हैं, खेत में जाते हैं, हल को चलाते हैं, लेकिन आज तक कोई किसान को बिटिया मिली? अगर हल चलाने से बिटिया मिलने लगे तो किसान हल चलाना ही छोड़ दे, आज की स्थिति को देखते हुए। लेकिन जब किसान धरती के पास जाता है तो धरती बिटिया नहीं उत्पन्न करती, धरती अन्न उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो धरती का पुत्र है, और पुत्र अपने माता के पास जाता है तो कहीं ना कहीं माता उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती है। लेकिन ये धरती के पुत्र नहीं, ये तो भूपति हैं। भू माने धरती, पति माने स्वामी। धरती ने विचार किया, जब रोज मेरा पुत्र आता था तो अन्न देकर संतुष्ट करती थी, लेकिन आज मेरे पति आ गए हैं, इनको क्या दिया जाए? धरती ने अपने वक्षस्थल को चीर करके दिव्य बालिका को उत्पन्न किया। बालिका दिव्य है, इस दिव्य बालिका के लिए हमारा शुभाशीर्वाद। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, अपनी मैया से कह देना, ये धरती मैया से कह देना, अब अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तो जा। भव्य भोस्तम सफलम तुरीयम मनोरथम जनकात्मजेहि। ले जाओ शिव ध्वज बालिका को, ले जाओ। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुण्य आगी, पद सरोज मेले दो भाई। संत दर्शन हरि कृपा का शुभ प्रमाण बंधु। संत दर्शन जीव को दो ही परिस्थिति में प्राप्त होता है, ये तो जीवात्मा के ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो जाए तो महात्मा मिल जाएंगे, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ये तो जीव के अनेक जन्म के पुण्य पुंजीभूत हो जाए, पुण्य पुंज बिनु मिल ही ना संता। संसार में तीन तत्व हैं, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा। नीचे है जीवात्मा, ऊपर है परमात्मा और बीच में है महात्मा। अब कहेंगे पंडित जी महाराज ये बीच में महात्मा कैसे? यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के संपर्क सूत्र का नाम महात्मा। जब जब कोई भक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला है तो सीधे महात्मा, सीधे परमात्मा नहीं मिले, पहले महात्मा मिले। भक्तराज ध्रुव परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल दिए। 5 वर्ष का बालक था, न कोई अवलंब था, न कोई आधार था, न कोई सहारा था। मन में निश्चय था कि परमात्मा को प्राप्त करना है। तो क्या परमात्मा मिल गए? क्या परमात्मा नहीं मिले, पहले महात्मा मिले, नारद जी। और नारद जी ने मंत्र दिया तो उस मंत्र के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हुई। और विश्वामित्र जी साधारण नहीं है, हमारे बाबा भी हैं। इनकी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋचिक को ब्याही, और ये संबंध परस्पर आत्मीय है। और बाबा सब कुशल मंगल, आपके यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं? बिल्कुल भार्गव जी, सभी कुछ संपन्न हो रहा है। लेकिन बाबा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाया जाता है तो कुछ लेकर जाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खाली हाथ गए तो फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कौन से स्थान है? व्यास जी मालकुश। बोले वैद विप्र गुरु ज्योतिषी, मान और नृपराज, इन्हाय भेंट जो ना मिले तो सिद्ध होय नहीं का
राजा के यहाँ जाइए, भगवान की लीला में जाइए और मान से मिलने जाइए तो कुछ ना कुछ लेकर जाइए। अगर खाली हाथ गए तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। आप मिलने आए हैं तो क्या लाए हैं, जानना चाहते हैं। बिल्कुल आपके लिए भी है। हे राम व लक्ष्मण, पति सरो मिले दो भाई। बाबा ये श्यामल गौर मृदु वयस किशोर नित्यानंद दाता अलकावली में भ्रमावली को लज्जित करने वाले कयूर बंद विस्तृत कोटि कोटि कंदर्प तर्प तलनशील शोभा संपन्न बालकों को देखकर साजी आत्मतुष्टि हो रही है। इन बालकों की प्राप्ति कहां से हुई, जानना चाहते हैं बाबा। ये बालक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र है। वाह, सांवले वर्ण वाले, इनका नाम राम है। यानी सब फल फूल गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमने तो कुछ और सुना है। क्या? जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया तो ब्रह्मा जी ने रावण से कहा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा पहले ये बताओ मेरी मृत्यु किसके द्वारा है। तो कहा जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र राम के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। तो कहा ऐसा वरदान दे दो कि दशरथ सुख संभूत कोई पुत्र उत्पन्न ना हो। जब ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। सीधी बात है, जब हम दूध है पी जाएंगे तो माठा कहां से होगा। और जो ब्रह्मा ने लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। विधि का लिखा को मेटन। लेकिन बाबा आप बहु उपायी हो। आप हमेशा कोई ना कोई उपाय करते रहें। आप लोगों ने कोई उपाय किया होगा या करवाया होगा। जब ब्राह्मणों की और ऋषियों की कृपा हो जाए जिन पर तो क्या नहीं हो सकता है। बस उन्हीं की कृपा तभी से प्रणाम करवाने लिवा कर लाए हैं। अभी आया आपके यहाँ आया हूँ। तो आशीर्वाद दे दें। बिल्कुल। मान लो आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद पा गए और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम ही को ताल ठोकने लगे। क्योंकि क्षत्रियों को हमने आज तक आशीर्वाद दिया नहीं है। और अगर बीच में आप हैं तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। जो तो भानुवंश भय भूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़े रे। सूर्यवंश में ऐसे दानी मानी महिपाल हुए हैं राघवेंद्र जिनकी कीर्ति का वर्णन इस रामचरित मानस में है। हम ये चाहते हैं कि आपका चरित्र ऐसा बने कि आपके चरित्र को लोग मानस में धारण करें और आपके चरित्र को जो गावें फिर संसार में लौट कर न आवे। यह चरित्र जो गाँव ही हरि पद पावो ही ते न परे भोकूपा। क्योंकि मैंने देखा है संसार में व्यक्ति के चित्र की पूजा नहीं होती, संसार में व्यक्ति के चरित्र की पूजा होती है। संसार में व्यक्ति के चरण भी उसके आचरण के द्वारा पूजे जाते हैं। अस्तु राघवेंद्र आपके लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। हे राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भक्ति भावना बनी रहे। निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इतना नहीं राघवेंद्र भैया को तुम निज अंग मान कर इनको प्रेम करते रहना। हे लक्ष्मण तुम भी बंधु प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। क्यों? क्योंकि राम जी है झंडा तो लक्ष्मण जी है व्यास जी डंडा। डंडा। झंडा है, डंडा है, लेकिन झंडा का लेके चले वाला कोनो पंडा नहीं है। झंडा ऊंचा रहे हमारा कहने वाला कोई बंदा नहीं है तो क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बाबा ने इस झंडा को इतना उठाया कि आज भी इस झंडे के आगे कोई झंडा टिकने वाला नहीं है। तो हो निडर आरी ते सदा तुम्हें समर न जीते कोई। चिरंजीव जुग जुग जियहु
कीर्ति लताम बर होय। आयुष्मान हो, कल्याण हो बाबा बालकों का, ले जाओ बाबा बालकों को। भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। मिथिला में इतनी भीड़ काहे की है? जनक बार बार राजा जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सनो कहा काहे अति भीड़ पूछत जा